बहुत शुक्रिया। मेरा छोटा भाई ऐसे नारे लगा रहा है, मुझे डर ये लग रहा है कहीं इनकलाब ना हो जाएगी। मेरे बहुत ही अजीज और बड़े भाई जो अपने जुझारूपन के लिए और अपने लड़ाकूपन के लिए न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में जाने जाते हैं। प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने और सोनिया गांधी जी ने उनके ऊपर विश्वास किया और कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष बल्कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब का भी उन पर आशीर्वाद है। आदरणीय अजय राय जी, हमारे बड़े भाई जो लोकसभा के प्रत्याशी रहे, उनका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा मुझे मिलता रहता है। मेरा कोई सगा बड़ा भाई नहीं है, लेकिन देवव्रत भैया को मैं अपने सगे बड़े भाई जैसा समझता हूं और उनका आशीर्वाद भी उसी तरह से मुझे मिलता है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बहुत ही अजीज छोटे भाई फैसल हसन तबरेज जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई हुकुम जी, मेरे एक और साथी जिन्होंने बहुत ही इनकलाबी भाषण अभी आपके बीच में दिया, जो छात्र राजनीति से और युवा राजनीति से निकल के आए भाई अनिल यादव जी, हमारे मोहतरम और जौनपुर की कांग्रेस की पहचान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे मोहतरम लालजी चौहान साहब, हमारे मित्र जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे जिन्होंने इनकलाबी भाषण दिया विजय मिश्रा जी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भाई कनिष्क पांडे जी जो कि चल के विशेष रूप से आए, सुक्खू भाई भी जो अभी हिमाचल के अध्यक्ष बने, वो एनएसयूआई के अध्यक्ष थे, वो युवा कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष थे। और हमारा ये सौभाग्य रहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में एक मोटरसाइकिल पर हमने मोटरसाइकिल चलाई थी, सुक्खू भाई पीछे बैठे थे, हमने पोस्टर चिपकाया था। ऐसे कार्यकर्ता को जो एनएसयूआई युवा कांग्रेस से निकला, उसको श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आप इस राज्य के नेता होंगे। मकसूद भाई जिनकी पहचान यूथ कांग्रेस से है, आज मुख्य धारा की राजनीति में है, हमारे जिले के प्रभारी हैं, हमारे दोस्त और साथी हैं। तिलकू चचा, पीछे हमारे खड़े बुजुर्ग प्रमोद मिश्रा जी, प्रमोद सिंह जी, मंगला भैया, पंकज सोनकर जी, संदीप सोनकर जी, रेखा सिंह जी, डॉक्टर राकेश उपाध्याय जी, अनीस भाई, सतवीर जो कि हमारा छोटा भाई, हर दुख दर्द का साथी और सहयोगी, शेखू भाई, मोहतरम सदर कहाँ चले गए, कहाँ शेखू भाई? शेखू भाई का कुर्ता और पैजामा बहुत जबरदस्त होता है। हमारी बेगम कहती है कि मोदी का कुर्ता पैजामा तो मैचिंग है लेकिन चश्मा नहीं होता, शेखू भाई का चश्मा भी मैचिंग होता है सूट के साथ। नीरज राय हमारा छोटा भाई, अच्छा, सनी सिंह जी, भुट्टू भाई हमारे बहुत ही अजीज भाई, यहाँ मौजूद बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, माँ और बहनों, मीडिया के मित्रों कहते हुए बहुत डर लगता है, इसलिए मीडिया के साथियों और मुल्क के मालिकों, दो भाई और खड़े हैं, इश्तियाक और शिवली। आपने बहुत खूबसूरत गाना गाया, मैं आपको बहुत सलाम करता हूं सब लोगों की तरफ से। एक बार जोरदार तालीम के लिए बजा दीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त बातें यहाँ हुई और खास तौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा अनिल यादव जी ने जो कंटेंट बोला, जो बात कही, उसके पहले विजेंद्र जी ने जो बात कही, देवव्रत भैया ने भी मोहब्बत और अमन की बात कही, और मैं सारे लोगों की बात से, सबके जज्बात से, सबकी भावना से जोड़ते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। देखना तकरीर की लज्जत की जो उसने कहा, हमने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। मैं इसलिए इस बात को आपके बीच में अर्ज कर रहा हूं
कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों की जिम्मेदारी मोहतरम अजय राय जी को प्रियंका गांधी जी ने बहुत उम्मीद के साथ दी है। अजय भाई, जब मैं विधायक था 2012 में, तो अजय भाई भी विधायक थे, लेकिन उसके पहले भी वो कई बार विधायक थे, इस हद तक कि वो निर्दल भी चुनाव जीतकर गए थे। लेकिन अजय भाई के ताल्लुक से एक बात और कहना चाहता हूं कि माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कोई खड़ा होने को जब तैयार नहीं था, तो अजय राय जी खड़े हुए माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ एक मजबूत आवाज की शक्ल में। लेकिन आज देश का तानाशाह और तानाशाह की एक राजनीति इस देश के अंदर चल रही है। जब उस तानाशाह के खिलाफ बनारस में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था, तो हमें गर्व है कि तमाम लालच दिया गया और तमाम बातें उनसे कही गई कि आप मोदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना है। मजबूती के साथ, कांग्रेस के तिरंगे झंडे के साथ, कांग्रेस की विचारधारा के साथ, गांधी के विचारों के साथ काशी की ऐतिहासिक धरती पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उनके विचारों के खिलाफ कोई लड़ा, तो अजय राय जी लड़े। और इसलिए विशेष रूप से ऐसे लड़ाकू, जज्बाती और जुनूनी शख्स को कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व देने का काम किया गया। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तुमको तुम्हारा फर्ज मुबारक, हमको मुबारक हमारा सलूक। हम फूलों की शाख तराश है, तुम चाकू पे धार करो। भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा हुई और जैसा कि साथियों ने कहा, मुझे तेलंगाना कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। हैदराबाद शहर उसका बेस है। आदिलाबाद, जहीराबाद, निजामाबाद, नालगोंडा, मक्चिल, 13 दिन श्री राहुल गांधी जी चले। मैंने बड़ा क्लोजली काम किया, पूरी यात्रा को मैं बड़े करीब से देख रहा था। 5:50 पर राहुल गांधी जी सुबह तैयार होकर आ जाते थे। 6 बजे यात्रा शुरू होती थी और 6 बजे जब सुबह राहुल जी चलते थे तो उनके पीछे 50,000 आदमी चलता था। यात्रा 15 किलोमीटर 9:30 बजे समाप्त हुई। फिर दोबारा दोपहर में लंच हुआ। थोड़े आराम के बाद 4 बजे दोबारा यात्रा शुरू हुई और फिर राहुल जी तकरीबन 10 किलोमीटर चलते थे और शाम को सभा होती थी। ये रोज का असूल था। मेरे जैसा आदमी जो कभी सवेरे नहीं उठा, हर दिन 3:45 पर दिग्विजय सिंह जी, जयराम रमेश जी, कन्हैया कुमार, जो लोग भी थे, सारे लोग सुबह 3:45 पर उठते थे, तैयार होते थे और जाकर यात्रा में शामिल होते थे। क्यों है यात्रा? मकसद क्या है? क्यों कोई शख्स चल रहा है इतना? इसलिए चल रहा है कि ये देश जब आजाद हुआ था तो उस आजादी को दिलाने में कांग्रेस पार्टी का रोल था। आजादी के इतिहास में मैं जाना नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। आजादी के बाद भारत का संविधान बना, वो संविधान जिसके प्रस्तावना में है कि हिंदू और मुसलमान बराबर है, वो संविधान जो कहता है कि ब्राह्मण और दलित बराबर है, वो संविधान जो कहता है कि महिला और पुरुष बराबर है, वो संविधान जो कहता है कि गरीब और अमीर बराबर है, उस संविधान के पन्नों पर लगातार हमला करने की कोशिश शाह और तानाशाह के जरिए हो रही है। और आज अगर देश के अंदर कोई आवाज है तो सिर्फ राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की आवाज है, दूसरी कोई आवाज नहीं। एक कहा हमारे साथी ने, अभी अनिल यादव कह रहे थे CNRC की चर्चा कर रहे थे। अकलियत के लोगों ने खूब अखिलेश यादव को वोट दिया था कि मोदी को हराने वाले हैं। मोदी और अमित शाह और योगी को अगर कोई हराएगा तो कांग्रेस हराएगी। आजमगढ़ में साबित हो गया, दूसरी जगहों पर साबित हो गया। आज 2 राज्यों में चुनाव हुआ, गुजरात हम हार गए। आम आदमी पार्टी ने 13% वोट लिए और हमारी तकरीबन 40 सीटों को हराने का काम किया।
ओवैसी साहब एक भी सीट नहीं जीते, 5% वोट लिया और हमारी 7-8 सीटें हरवा दी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सत्ता बनी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में वो सरकार बनी। याद करिए, आज ये सीए एनआरसी के लोग की बात होती है और सीए एनआरसी पर आजमगढ़ में लाठियां चली। लोग कहते थे कि मत जाइए प्रियंका जी, क्या बोले भाई, लोग यही तो कहते थे कि मत जाइए, मुस्लिम ख्वातीन के साथ खड़ा होना ठीक नहीं है, पोलराइज हो जाएगा। लेकिन प्रियंका जी ने कहा कि हम इंसाफ के साथ खड़े होंगे, हम हिंदू मुसलमान नहीं देखते। वो आई और आने के बाद वो गई और मुस्लिम ख्वातीन के साथ खड़ी हुई। सीएनआरसी की लड़ाई अगर किसी पार्टी ने लड़ी है तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है। याद करिए, जीएसटी का जोधपुर शहर बंद है, दुकानें सारी बंद है। राहुल गांधी ने कहा था जीएसटी बर्बाद करने वाला है। नोटबंदी हुई थी, मोदी ने कहा था आतंकवाद समाप्त होगा। टेलीविजन चैनल पे आ रहा था नोट में चिप लगा होगा और उस चिप से नोट पकड़ लिया जाएगा। मोदी ने कहा था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, सारे नक्सल समाप्त हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा था ये देश की अर्थनीति बर्बाद हो जाएगी। मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में कहा था कि 2% जीडीपी डाउन हो जाएगी, ये देश तबाह हो जाएगा। याद करिए, कोरोना आया था तो राहुल गांधी ने कहा था कि सुनामी आ रही है, सावधान हो जाओ। मोदी कह रहा था थाली बजाओ, दिया जलाओ, मोदी जिंदाबाद करो, कोरोना भाग जाएगा। याद करिए। लेकिन वाह रे जनता, मैं तो कहता हूं कि कमाल है इस देश के अंदर, लोग समझते हैं बात को, लेकिन उसके बाद जब वोट देना होता है तो जाकर वो पता नहीं क्या जादू चल जाता है कि जाकर वोट करते हैं। इस देश में एक ही रास्ता है, इस देश के अंदर मोहब्बत का, अमन का, कौमियत जैसी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो गांधी का था, जो अफ्रीका में मंडेला का था। अभी राहुल गांधी ने कहा कि 26 साल के बाद अफ्रीका की आजादी के आंदोलन को लेकर मंडेला बाहर निकले। मंडेला के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। पूछा गया आप मुस्कुरा क्यों रहे? बोला भारत एक देश था, उसमें गांधी पैदा हुआ था। मैं गांधी की तहरीक को और उनकी लड़ाई को सोचता हूं तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी से खड़ी है। संविधान को जलाने वालों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। दलितों, पिछड़ों और कमजोर वर्गों के साथ कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व खड़ा है। और यहाँ के जो शहर के हमारे बिजनेसमैन साथी है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ भी खड़ी है और गांव के किसान के साथ भी खड़ी है। और इस इलाके में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उस लड़ाई का चेहरा अगर कोई है तो प्रियंका गांधी जी ने अगर किसी पर विश्वास किया है तो अजय भाई पर विश्वास किया है और अजय भाई को चेहरा बनाने का काम किया है। मैं उम्मीद करता हूं नगर पालिका के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव की स्थिति अलग थी। लोगों को लगता था कि अखिलेश हरा देंगे। लोगों ने प्रत्याशियों को वोट नहीं दिया। लोगों को लगता था कि अखिलेश हरा रहे हैं तो जाकर साइकिल पर बटन दबा दिया, समाज को बांट दिया, या तो योगी जिताओ या अखिलेश जिताओ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे, न सिर्फ यहां बल्कि पूरे जनपद में। और हम लोग मजबूती के साथ इस राज्य के अंदर जिम्मेदारी के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। हमारे बनारस से हमारे मित्र जो कि सभासद हैं वो भी आए हैं, मैं आपका भी इस्तेमाल करता हूं। अंसारी साहब, आप भी तशरीफ रखिए। इन्हीं बातों के साथ, चूंकि अजय भाई को बात भी करनी है, मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आज की यहाँ की यात्रा बहुत ऐतिहासिक थी, बहुत शानदार थी और आगे आपका सहयोग और समर्थन मिलेगा तो सब लोग हाथ उठा दें, दोनों हाथ ऊपर नीचे। सबने उठा दिया भाई, मंच वालों ने भी उठा दिया। जोरदार नारा एक बार लगाइएगा, इनकलाबो 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 इनकलाब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, इनकलाबो 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 इनकलाब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो भारत जोड़ो। राहुल गांधी प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। खड़गे साहब दे रहा है जिंदाबाद जिंदाबाद, खड़गे साहब दे रहा है जिंदाबाद जिंदाबाद, जौनपुर की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्हीं बातों के साथ मैं इस शेर के साथ बात को खत्म करता हूं
कि अगर खिलाफ है होने दो, ये शेर सुना दिया मैंने, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। धन्यवाद।